दोस्तों नमस्कार। रिटायर्ड बट एक्टिव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं सुचिन सिन्हा। दोस्तों जो भी थोड़ा बहुत गार्डनिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उन सभी को नीम खली के बारे में जानकारी ये होती है कि नीम खली का उपयोग हम कीटनाशक के रूप में करते हैं और सभी तरह के पौधों में इसका उपयोग होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि नीम खली है क्या और ये कैसे बनता है। तो दोस्तों नीम के पेड़ में जो फल लगता है उसे निम्बोली कहते हैं। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, ये निम्बोली है। तो नीम के इसी निम्बोली के बीज को, जिसे गुठली भी कहते हैं, उसे कोल्ड प्रेस करके नीम का तेल निकाला जाता है और तेल निकालने के बाद जो बाय प्रोडक्ट बचता है वही नीम खली कहलाता है। आइए नीम खली के बारे में और जो ज़रूरी बातें हैं उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों नीम खली जो है, देखिए ये नीम खली है। पैकेट से हमने इसे डब्बे में डाल दिया है। तो इस नीम खली का उपयोग हम फर्टिलाइज़र के रूप में और कीटनाशक के रूप में, दोनों के रूप में कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इसे हम फर्टिलाइज़र के रूप में कैसे। दोस्तों नीम खली जो है वो बहुत ही उपयोगी फर्टिलाइज़र है। इसमें NPK मतलब नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस, ये तीनों चीज़ होते हैं। तो पौधों को ग्रो होने के लिए ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो ये तीनों चीज़ इसमें अच्छे मात्रा में होते हैं। इसके साथ साथ इसमें कीटनाशक वाले गुण हैं। तो जो मिट्टी में पौधे के जड़ों को मजबूत करने में, पौधों के जड़ों में किसी भी तरह की बीमारी होने से ये रोकता है। इसके साथ साथ दीमक का प्रभाव हो, फंगस का प्रभाव हो या कोई भी तरह का कीटनाशक का प्रभाव हो तो उसका उपयोग इसका करने से उससे पौधे को फ़ायदा मिलता है। तो आइए जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। अब छोटे गमले में हमें यूज करना होता है। तो 10 इंच तक के गमले के लिए जब हम पौधे में इसकी यूज करेंगे तो इसे में हमें 1 चम्मच जो है सो नीम का खली देना चाहिए। जैसे ही हमारा 10 इंच का गमला है, इसमें सदाबहार का फूल का पौधा लगा हुआ है। तो इसमें जब हम नीम खली का उपयोग करना चाहेंगे तो सबसे पहले हमें गुड़ाई कर लेना चाहिए। मतलब मिट्टी को हल्के से ढीला करके गुड़ाई कर देना चाहिए चारों बगल से, और तब हम इसमें 1 चम्मच नीम खली डाल देंगे। ऐसे ये 1 चम्मच हो गया, इसे हम डाल देंगे और डालने के बाद इसे ढक देना चाहिए, अच्छे से ढक देना चाहिए। और इसके तुरंत बाद हमें इसमें पानी भी डालना चाहिए। तो दोस्तों नीम खली देने के बाद हमें पानी से इसे ज़रूर डाल देना चाहिए पौधे में। अब दोस्तों अगर गमला हमारा मीडियम साइज का है, मतलब अप टू 16 इंच का है, तो हमें 2 चम्मच देना चाहिए। दोस्तों ये हमारा 16 इंच का ग्रो बैग है। तो इसमें जब हम नीम खली डालेंगे तो इसके मिट्टी को अच्छे से गुड़ाई कर लेते हैं। और 2 बैगन का पौधा हमने इसमें लगाया हुआ है। तो इसमें हमें 2 इंच नीम खली देना चाहिए, 2 चम्मच, सॉरी, 1 2, और इसे तुरंत हम मिट्टी से ढक देंगे। और ऊपर से पानी दे देंगे। दोस्तों ये बड़े साइज का ग्रो बैग है। तो इसमें हम 1 मुट्ठी नीम का खली डाल देंगे। पहले मिट्टी की गुड़ाई कर लेंगे। देखिए ये पौधा है, इसमें हमने लौकी का लगाया हुआ है। तो इसमें हमें नीम खली जो हम देंगे 1 मुट्ठी डाल देंगे।
ये एक मुट्ठी हो गया, इसे हम डाल देंगे। और इसको हम फिर ढक देंगे मिट्टी से, नीमखली को, और ऊपर से पानी पटा देंगे। दोस्तों अभी जो हमने आपको नीमखली का फर्टिलाइज़र यूज करने के लिए कहा, फर्टिलाइज़र और कीटनाशक दोनों के रूप में, तो उसको जो हमने कहा तो मिट्टी में मिलाकर डायरेक्ट उसको हम यूज कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन नीम की खली का उपयोग हम दूसरे तरह से भी कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका होता है कि 1 लीटर हम पानी लेंगे, ये हमने ले लिया 1 लीटर का पेंट का डब्बा है, हमने 1 लीटर पानी ले लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच नीम खली जो है डाल देंगे। ये 1 चम्मच और ये दूसरा चम्मच। अब इसे हम अच्छे से मिला देंगे और पानी में इसे हम 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। और 24 घंटे के बाद, मतलब जैसे अभी शाम का समय है, तो कल हम इसे छानकर फिर इसके पानी को पौधे की जड़ों में, मिट्टी में डालेंगे। तो इस तरह से हम दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि नीम खली का उपयोग हमें किस समय करना चाहिए। तो हम यहाँ बताना चाहेंगे आपको कि नीम खली का उपयोग ये एकदम अर्ली मॉर्निंग में हम कर सकते हैं, बिफोर सनराइज, या शाम में सनसेट के बाद। अब दोस्तों हम जानते हैं कि नीम खली का उपयोग हमें कितने टाइम के गैप में करना चाहिए। तो नॉर्मली हमें 15 से 20 दिनों के गैप में नीम खली का उपयोग हम कर सकते हैं, और ये करना पौधे के लिए फ़ायदेमंद होता है। अब प्रश्न उठता है कि हमें किन किन पौधों में नीम खली का यूज करना चाहिए। तो सभी तरह के पौधों में हम नीम खली का उपयोग कर सकते हैं, चाहे वो फूल का पौधा हो, चाहे वो फल का पौधा हो, चाहे वो सब्जी का पौधा हो। तो सभी तरह के पौधों में हम नीम खली का उपयोग कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि नीम खली का उपयोग करने से हमें क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों नीम खली में कीटनाशक का गुण तो होता ही है, इसके साथ साथ पौधे को ग्रो होने के लिए जो NPK 3 चीज़ होता है, नाइट्रोजन, पोटासियम और फास्फोरस, ये तीनों चीज़ इसमें अवेलेबल होता है और अच्छी मात्रा में अवेलेबल होता है। तो पौधे को ग्रो होने के लिए, पौधा हरा भरा रहे, अच्छे से ग्रो करे, इसके लिए नीम खली का उपयोग हमें करना चाहिए। इससे फ़ायदा मिलता है। और ये एक कीटनाशक है, तो पौधे में फंगस का अगर उपयोग होता है, फंगस का इफ़ेक्ट होता है, तो उससे भी ये दूर करता है। किसी भी तरह का कीट का अगर उसमें अफेक्ट हो जाए तो उसको भी ये हटाता है। और मिट्टी में जड़ों को ये मजबूत करता है। अगर जड़ में गांठ वगैरह हो गई हैं तो उसको भी नीम खली का जो ये है ये फ़ायदा करता है। अब है कि क्या हमें नहीं करना चाहिए। नीम खली का उपयोग करने में हमें सबसे बड़ी बात जो होती है, पहली बात होती है कि नीम खली का उपयोग हमें दोपहर में कभी नहीं करना चाहिए। जब तेज़ धूप हो तो उस समय नीम खली का उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, नीम खली का उपयोग रोज़ाना नहीं करना चाहिए, 15 से 20 दिनों के गैप में हमें इसका उपयोग करना चाहिए। तीसरी बात कि जब भी हम नीम खली का उपयोग करें तो पानी देना ज़रूरी होता है, पानी अच्छे से दे देना चाहिए। आपने देखा होगा कि हम जब अभी मिट्टी में डाल रहे थे तो हमने उसमें नीम खली डालने के बाद मिट्टी से उसको ढक दिया और पानी डाला था। तो पानी का उपयोग ज़रूर करना चाहिए, ये भूल नहीं होना चाहिए, पानी डालना नहीं भूलना चाहिए। तो अगर हम इन बातों का ध्यान रखेंगे तो नीम खली का फ़ायदा हमारे पौधों को मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने नीम खली के बारे में आपको बताया कि ये कीटनाशक भी है और फर्टिलाइज़र भी है, दोनों तरह से इसका उपयोग होता है। तो आशा है आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। तो अब वीडियो समाप्त करते हैं। अंत में आप सभी से रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल रिटायर्ड बट एक्टिव को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। तो अब वीडियो समाप्त करते हैं। अंत में वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद और नमस्कार।